हेलो मेरी प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज 4.7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करेंट्स ऑफ 8.0 एम्पियर एंड 5.0 एम्पियर in the same direction are separated by a distance of 4.0 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपके पास दो लॉन्ग वायर दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पास दो लॉन्ग वायर दिए हुए हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों पैरेलल में है आपके वायर, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है आपके लिए। तो देखिए इसमें जो करंट है 8.0 एम्पियर एंड 5.0 एम्पियर, ठीक है, दोनों में करंट है। इसमें जो करंट है इसके लिए जो आई की वैल्यू है वो है 8.0 एम्पियर और इसके लिए जो बच्चों आई की वैल्यू है वो है 5.0 एम्पियर, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे वो कह रहा है सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4.0 सेंटीमीटर, यानी कि जो वायर हैं इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमको दे के रखी हुई है 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमको दे के रखी हुई है 4.0 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, यानी कि ये वायर हमारा ए है और ये हमारा वायर बी है। तो हमें इस ए वायर के एक छोटे से टुकड़े सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा इस वायर का लें तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा वायर बी की वजह से। इस वायर की वजह से इस ए वायर के एक छोटे से टुकड़े पर कितना फोर्स होने वाला है। कितनी लेंथ है देखिए, 10 सेंटीमीटर का एक सेक्शन इसमें से काटना है, यानी कि देखिए ये मान लीजिए ये हमारा ये जो है ये 10 सेंटीमीटर का सेक्शन हो गया है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की। तो इस वाले सेक्शन पे इस वायर बी की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू L डिवाइडेड बाई 2πr। इसको आप कहाँ से निकालते हो, इस वाले फॉर्मूले को? ये ड्राइव किया जाता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, इस वाले फॉर्मूले से डिराइव किया जाता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझा देता हूँ लेंथ क्या होती है। ये लेंथ है उस वायर की जिस पर हमें फोर्स निकालना है, उस सेक्शन की जिस पर हमें फोर्स निकालना है, ये वो वाली लेंथ होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10 की पावर -7 इंटू I1 8.0 सेंटीमीटर, सॉरी 8.0 एम्पियर इंटू I2 5.0, ठीक है। और इंटू में L कितना है हमारे पास, L कितना है हमारे पास 10, ये रहा 10 सेंटीमीटर के टुकड़े पर ही तो निकाल रहे हैं हम फोर्स। तो 10 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करने के लिए इसमें इंटू कर देंगे 10 की पावर -2 से, ठीक है। किसी भी चीज़ अगर कोई सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में करने के लिए उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर -2 से, डिवाइड में 2πr। तो 2π इंटू आर की वैल्यू हमें गिवन है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है r, वो 4.0 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में लिख लेंगे तो इसमें भी 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। चलिए तो अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखिए ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सारी डिजिट 1 2 3 इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आने वाला है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 14। कितना आएगा 40, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में है आपके पास 4.0 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। कितना है 10 की पावर -2। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आगे करते हैं। ये हो जाएगा 2
40 अरे यहाँ पर एक गलती हो गई बच्चों, हमसे यहाँ पे एक गलती हो गई है कि ये जो 8.0 इंटू 5.0 है 40 इसको करके आने वाला है, ठीक है। ये 8.0 इंटू 5.0 को आंसर आने वाला है 40। अगर 40 को फिर डिवाइड करेंगे हम 10 से तो आपका कितना आ जाएगा 400, तो यहाँ पे 400 होगा, ठीक है। ये हम पे थोड़ी सी गलती हो गई जल्दबाजी में, हमने इसको ही इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर लिया, इसको करना भूल गए हम, ठीक है। तो आपका यहाँ 400 आने वाला है, ठीक है। 8.0 इंटू 5.0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 40 का 10 में करेंगे तो 400, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए इस डिजिट को पॉइंट को हम यहाँ लेके आते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ, ये सारी कैलकुलेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह कैलकुलेशन नहीं आती है वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ये आपका होने वाला है डिवाइड में, ये आपका 40 बन जाएगा इंटू ये एक डिजिट इधर ले गए तो इधर एक पावर एडअप हो जाएगी, ये -3 हो जाएगा। एक डिजिट ले गए तो यहाँ 2 था, -3 हो जाएगा, -1 एडअप कर देंगे। अब देखिए 40 से 400 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 40 से 400 10 बार कैंसिल हो जाएगा। और इस 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके लिए 10 to 20 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, ठीक है। इतना बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये अब इस 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाइए तो 20 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3 को ऊपर ले के जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। अब इन सबको एडअप कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा 20 इंटू ये -2 और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 और +3 कितना हो जाएगा -6, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6। अब इसको और साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं, यहाँ डेसिमल होता है किसी भी डिजिट के पीछे, इसको आप यहाँ लेके आइए, ये बन जाएगा 2.0 इंटू, अब देखिए इधर आपने पॉइंट को लिया है तो अब इसमें एक पावर +1 एडअप कर दो, 10 की पावर -6 में +1। और देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर हम डिजिट को इधर साइड ले गए थे तो हमने यहाँ -1 एडअप किया था, यहाँ कितना एडअप किया था -1, क्योंकि हम डिजिट को इधर साइड ले गए थे। इधर साइड जब पॉइंट को ले जाते हैं तो माइनस आता है और पॉइंट को इधर साइड लेके आते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। और 1 क्यों आया, ठीक है। तो देखिए एक डिजिट पॉइंट को इधर ले गए तो 1 और इधर ले गए तो -, ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट को इधर लाएं एक डिजिट तो 1 और इधर लाएं तो +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.0 इंटू में 10 की पावर -6 +1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -5। तो ये हो गया आपका फोर्स, इतना फोर्स आपका लगने वाला है इस 10 सेंटीमीटर के टुकड़े पर वायर बी की वजह से। तो चलिए बच्चों, अगर सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ओवरऑल एनसीईआरटी बुक्स के यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।